ईशान, काफी नए सारे। अच्छा पाकिया तो लास्ट क्लास में थी। ईशान, प्रांजल लास्ट क्लास में थे आप या नहीं थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में थे क्या आप? यस सर था। अच्छा लास्ट क्लास में थे। तो देखो लास्ट क्लास में हमने अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट हो प्लीज, या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज एक बार बताइए मुझे। किसी को कहीं पे कोई तो प्रॉब्लम? सैटरडे क्लास क्यों हुई सर? सैटरडे नहीं, संडे और वेंसडे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, संडे और वेंसडे होती क्लास अपनी। और संडे सैटरडे और होती है सर? नहीं नहीं, सैटरडे नहीं होती, संडे और वेंसडे। मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारी क्लास जो होती है वो संडे और वेंसडे को होती है, राइट? रेगुलर क्लास जो होती है, और टाइमिंग है 7 अच्छा to इसी 8:30। टाइम हाँ संडे को भी? हाँ, संडे को होती है और वेंसडे को होती है। ये हमारी टाइमिंग है 12th के लिए। और इसके बीच में संडे को सेम टाइम? हाँ सेम टाइम पे होगी, है ना। और इसके बीच में मैंने संडे को, लास्ट संडे को ली तो थी क्लास ना, अभी संडे को ही तो ली थी लास्ट लास्ट क्लास, जिस क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने पॉलिन के मैंने स्ट्रक्चर तो तक पढ़ाया था। मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा सैटरडे को क्लास है सर। नहीं 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 नहीं, संडे को और वेंसडे को हमारी क्लास होती है। और संडे वेंसडे के अलावा फिर बीच में मैं बैकअप क्लास लेता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक बार बैकअप क्लास भी लिया हुआ था, ठीक है ना। तो यही हमारी टाइमिंग, ठीक है। तो तो मेरे अभी फिर हाँ, संडे वाला तो क्लास छूट गई थी मेरी संडे वाली क्लास बैकअप छूट के गई लिए। थी। अच्छा, तो कोई बात आज नहीं, जब भी सर बैकअप क्लास होगी ना निष्कर्ष जी आपको बता देंगे, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज का स्टार्ट करते हैं, है ना, जहां से हमने जहां तक पढ़ लिया था। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बता दिया था। अब देखो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पॉलन का जर्मिनेशन, ठीक है ना। लेकिन पॉलन जर्मिनेशन हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, इससे पहले फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, यहाँ तक अगर आप में से किसी को दिक्कत हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना, और ओव्यूल बनता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अब देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लिया जाए, तो ओव्यूल कैसा दिखाई देता है, और इनफैक्ट होता क्या है ओव्यूल, ठीक है ना। तो ओव्यूल को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? देखिए ओव्यूल को हम लोग कंपेयर करते हैं स्पोरेंजिया से, है ना। तो मेगा स्पोरेंजिया से हम लोग ओव्यूल को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब हम मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो हम लोग एंथर को कंपेयर करते हैं किससे? माइक्रोस्पोरेंजिया से। वैसे ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, है ना। अब देखो ओव्यूल एक भी हो सकता है किसी ओवरी में, और बहुत सारे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओव्यूल होते क्या है और कहाँ पर होते हैं, फिर से एक बार, ठीक है। तो आप ओव्यूल को बोलते हो मेगास्पोरेंजिया, और जब हम बात करते हैं पिस्टिल, तो पिस्टिल को हम लोग क्या बोलेंगे? पिस्टिल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। क्योंकि हम आप ये मानते हैं कि पिस्टिल है क्या, तो हम आप ये मानते हैं कि पिस्टिल जो है ये मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन? लीव्स का मॉडिफिकेशन है। तो पिस्टिल लीव, तो मेगा स्पोरोफिल जो लीव्स थी, ऐसी लीव जो कि लीव्स स्पेशली उनका फंक्शन हो गया और वो कन्वर्ट हो गए किसमें? पिस्टिल में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पिस्टिल में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है ना। तो ये पिस्टिल हो गई, और देखो इस पिस्टिल में एक ही ओव्यूल है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए आप, यहाँ पे इसमें एक ही ओव्यूल है, ये सिंगल ओव्यूल, ठीक है, जो कि यहाँ से लगा हुआ है। इस वाले पार्ट को हमने बोला ओवरी, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ओव्यूल। तो इसमें सिंगल ओव्यूल हो गए, है ना। अब देखो कुछ ऐसी भी ओवरी होती हैं जिनमें बहुत सारे मल्टी ओव्यूलर, है ना। तो ये यूनी ओव्यूलर हो गई, दिस इज यूनी ओव्यूलर। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर माइक्रो मेल गैमेटोफाइट इंपॉर्टेंट, सॉरी थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड, फीमेल गैमेटोफाइट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेवलपमेंट होना, है ना। कैसे कैसे डेवलपमेंट इसका होता है।
तो देखिए ये हो गई हमारी ओवरी। और अब देखो कुछ ऐसी भी ओवरीज होती हैं, ऐसी भी पिस्टल्स होती हैं जिनमें बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो सेम जो नीचे वाला पार्ट इसका ओवरी का हो गया। अब इस ओवरी के अंदर बहुत ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। इस ओवरी के अंदर यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन जैसा है स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, है ना। इस प्लेसेंटा में बहुत सारे ओव्यूल अटैच्ड है ना, ढेर सारे ओव्यूल अटैच। एक ये ओव्यूल हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज मल्टी ओव्यूलर, मल्टी ओव्यूलर ओवरी, ठीक है। तो ये यूनी ओव्यूलर है और ये मल्टी ओव्यूलर है ना? इसमें बहुत सारे मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, ये इसके अंदर ओव्यूल्स लगे हुए, ठीक है। ओव्यूल्स जिस इसमें लगे हुए हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। आपने पढ़ा होगा, प्लेसेंटेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना, टेक्सोनमी में आपने प्लेसेंटेशन पढ़ा होगा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम पड़े होते हैं, ये डेवलप होने वाले ओव्यूल को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। और एज यूजुअल ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। तो ये हमारी हो गई क्या, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, कंपेयर करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल से। और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये जो छोटे छोटे ओव्यूल लगे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। और इसके अंदर जो ये जो ओव्यूल है इसको हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर, एम्ब्रियोसैक जो बनेगा उसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे, इसको नोट कर लिया सबने? नोट सर। हाँ प्लीज नोट करते जाइएगा, इसको नोट जरूर करते जाइए। देखिए और किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर आप आज अभी नहीं समझ पाए ना तो आप ये मानिए कि आपको नहीं समझ में आएगा। और यही समझने वाली चीज है जो आप की ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं है, प्लांट रिप्रोडक्शन ही, प्लांट वाला ही टफ है। डन हो जाए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अच्छा ठीक है रेहान, डन हो गया है, ठीक है चलो राइट। आप देखो तो नोट करेंगे, अब इसके नीचे आप नोट कर लीजिए। फाकिया समझ में आया? जिशान, ठीक, नोट कीजिए। ओके ग्रेट, तो चलिए नोट कीजिए। पिस्टल इज, पिस्टल इज, पिस्टल इज modification of, modification of megasporophyll. Pistil is modification of megasporophyll where मेगा megasporophyll, megasporophyll where number of ovules are, where number of ovules are present. Full stop. Ovules can be, ovules can be compared with, हाँ, ovules can be
compared with megasporangia. Ovule can compared with megasporangia. ये लिखा है ना megasporangia. Ovule can compared with megasporangia. Full stop. These ovules remain attached with placenta. These ovules remain attached with placenta, which provide nutrition to developing फुल स्टॉप. अब देखो आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो होप ये आपको समझ में आ गया. मैं इसको रिमूव कर देता हूं. अब देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है. स्ट्रक्चर ऑफ अब देखो ओव्यूल कैसा, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. फिर से मेरी बात को पहले गौर से समझिएगा, उसके बाद जो ना आए आपको समझ में आए वो आप क्वेश्चन पूछिएगा. ठीक है, तो ओव्यूल क्या होता है अभी मैंने बता दिया कैसे लगे होते हैं ओव्यूल. तो इस तरह का ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है. इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, है ना. अभी मैं सब नोमेनक्लेचर कर दूंगा, इनको कहते क्या है. इस एम्ब्रियो सैक में नीचे की तरफ एक एग होता है. ठीक है, ये एग होता है और एग के साथ में और भी दो सेल्स पाई जाती हैं. सेल हो गई और एक ये सेल हो गई. इन दोनों सेल्स को हम साइनर्जिड कहते हैं. इसके बाद में कुछ सेल्स जो इसके ऑपोजिट एंड पे पाई जाती हैं उन सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं. तो यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं. साथ में ओव्यूल के मिड में यहाँ पर बीच में 2 न्यूक्लियस पाई जाती हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. राइट. तो अब देखिए, अब ओव्यूल जिस चारों तरफ एक टिश्यू से घिरा हुआ होता है ना, एक टिश्यू से कवर्ड होता है. जिस टिश्यू से कवर्ड होता है तो चारों तरफ ओव्यूल के कुछ टिश्यूज मौजूद हैं. कुछ टिश्यूज ऐसे चारों तरफ मौजूद हैं. ये जो टिश्यूज मौजूद हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट जो टिश्यूज है, ओव्यूल क्या करता है, इनसे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहता है, इनसे न्यूट्रिशन लेता रहता है. इस वाले पार्ट से न्यूट्रिशन सक करता रहता है. इस वाले पार्ट को हम कहते क्या है, इस पार्ट को हम न्यूसेलस कहते हैं. ठीक है ना. अब देखो ओव्यूल पार्ट, हाँ डॉट डॉट वाला जो पूरा पार्ट है ना. अभी मैं पूरे को नेमिंगक्लेचर कर दूंगा, है ना. पहले डायग्राम पूरा बना दूं, फिर उसके बाद मैं नेमिंगक्लेचर करके फिर से आपको एक बार बता दूं, है ना. अभी मैं साथ में समझाता जा रहा हूँ, सब मैं नेमिंगक्लेचर कर दूंगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, आप तब तक समझते जाइए. ठीक. अब देखिए क्या है, इसके चारों तरफ कुछ इसकी कवरिंग पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती है. ठीक है, तो इस तरह की कवरिंग पाई जाती है जिस ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन करती है. एक कवर ये हो गया, इसी के साथ में एक ये दूसरी कवरिंग हो गई, है ना. और
देखिए इसमें चारों तरफ एक ये तीसरी कवरिंग हो गई, ये सॉरी ये दूसरी कवरिंग हो गई, और ये नीचे की तरफ जो स्टॉक चला जाता है, अभी बताता हूँ कि ये स्टॉक होता क्या है, इसको हम कहते क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो कवर जो पाए जाते हैं, ये बाहर की तरफ कुछ कवरिंग्स है। ठीक है, ये वाली ये कवरिंग है बाहर की तरफ, ये आपकी कवरिंग हो गई। ये दोनों कवरिंग्स है बाहर की तरफ जो इसको कवर करने का फंक्शन करती हैं, काम करती हैं। ठीक, इन कवरिंग को एक्चुअली हम कहते क्या है, इन कवर्स को हम लोग इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। तो इनका फंक्शन होता है ये बाहर से इसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये वाला भी पार्ट इसको एक कवर करने का फंक्शन करता है, ये पार्ट। ठीक, इनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स ये इसको कवर करने का काम करते हैं। अब देखिए इसमें, अब मैं इनका नेमिंगक्लेचर करके आपको बता देता हूँ कि किसको किसको कहते हैं। क्या साथ में होता क्या है कि एक कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये वाला पार्ट जो होता है ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। इन कंडक्टिंग टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं आपको, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अभी हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। एम्ब्रियो सैक के अलावा ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट ऑपोजिट पार्ट है ना, मतलब यहाँ पे एग है और एग के ऑपोजिट वाला जो भी पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, तो इस वाले एंड में चैलेजा पाया जाता है, तो चैलेजा वाले एंड को हम लोग बोलते हैं चैलेजल एंड। चैलेजल एंड, तो चैलेजल वो टिश्यू है ना, जो इस एग के ऑपोजिट वाले पार्ट पे पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो छेद है ये पोर है, इसी के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करती है। इस पोर को आप कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। और इस वाले एंड को, मतलब जिस तरह एग पाया जाता है, तो एग हमेशा उधर पाया जाएगा जिधर माइक्रोपाइल होगा। इस एंड को हम आप कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसको आप कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके कवरिंग है, इन कवरिंग को आप कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट आप इनको कहते हैं। ठीक है, इसके साथ पार्ट, इस वाले पार्ट को आप न्यूसेलस कहते हो, है ना। ये जो तीन सेल्स थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इन तीनों सेल को हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। एंटीपोडल सेल, तो ये तीनों एंटीपोडल सेल होती हैं। यहां पर ये जो दो न्यूक्लियस हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। वी कॉल देम पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके साथ में ये हमारा हो गया एग, इस पार्ट को हम एग कहते हैं, जो रेड से मैंने आपको दिखाया हुआ है। एग के साथ में ये जो वॉयलेट कलर की दो सेल्स मैंने यहाँ पे दिखाई है, इनको हम लोग कहते हैं साइनर्जिट। तो एक एग हो गया, 2 साइनर्जिट हो गए, इन्हें हम कहते हैं एग ऑपरेटर्स। इसे हम एग ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में ये जो नीचे की तरफ पार्ट है, ये वाला स्टॉक वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। याद रखिएगा, इस पार्ट को हम कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है,
एक और खास बात, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट जहां पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, मतलब कि जहां पर देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट जहां पर दो का फ्यूजन हो रहा है, मतलब कि ये फ्यूनिकल वाला पार्ट, इस पूरे ये जो आपको बेस दिखाई दे रहा है इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। इस फ्यूनिकल वाले पार्ट का जहां पे इंटीग्यूमेंट के साथ में फ्यूजन होता है, इस वाले पार्ट को हम कहते क्या है, इस पार्ट को हम कहते हैं हीलियम। इस पार्ट को हम हीलियम कहते हैं। तो ये हमारा था कंप्लीट ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। नोट कर लिया आप लोगों ने? सर हाँ प्लीज इसको नोट कर लीजिए। बताया तो फंक्शन का। हाँ क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही, बोलो बेटा। सर फंक्शन करता क्या है? मैसेज कर दो आप, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार मुझे मैसेज कर दो आप। कौन? जीशान, मैसेज करना बेटा। क्या पूछ रहे हो? हाँ। यस सर। अच्छा, चैलेंजा का क्या फंक्शन होता है? चैलेंजा का कोई खास फंक्शन नहीं होता है ना, सिर्फ ये समझिए कि इसको पार्ट को हम डिमार्केट करते हैं कि जो भी पार्ट ऑपोजिट एंड पे पाया जाता है, इससे एंड के ऑपोजिट एंड पे पाया जाता है, उसको हम लोग चैलेंजा कहते हैं। डू नॉट हैव, दिस इज रेदर देन चैलेंजा का एक इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर इंटीग्यूमेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चैलेंजा क्या होता है, तो चैलेंजा वो पॉइंट है जहां से ये दोनों इंटीग्यूमेंट निकल करके आते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एंटीपोडल सर। एंटीपोडल्स, हाँ इनके सबके फंक्शन मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। एंटीपोडल क्या होते हैं? ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बाद में डिस्ट्रॉय होकर के डिसॉल्व हो जाती है और इनसे एनर्जी डेराइव कर लेता है ये एम्ब्रियो सैक जब इसका फॉर्मेशन होता है, और ये भी इवन साइनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन साइनर्जी का फंक्शन होता है पॉलिन को गाइड करने का काम। मैं सबके फंक्शन लिखवाता हूँ, आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, आप लोगों ने अगर ड्रॉ कर लिया तो मैं आपको सबके फंक्शन लिखवा देता हूँ। ओके ओके सर। एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अच्छा एक और मार्किंग है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंटीग्यूमेंट ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ पे इस वाले पार्ट को, जहाँ से मतलब यहाँ तक वैस्कुलर बंडल जाकर के यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, इस वाले पार्ट, वैस्कुलर बंडल में थोड़ा सा वैस्कुलर बंडल यहाँ पे जाके यहाँ तक खत्म होते हैं, इस वाले पार्ट पार्ट को हम लोग ग्राफी कहते हैं। और होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। हो गया भाई? ठीक है, ठीक, डन। चलिए अब इसके फंक्शन नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, है ना। फ्यूनिकल इज स्टॉक, दिस वन, फ्यूनिकल इज, फ्यूनिकल इज stalk like structure which attaches, which attaches placenta. Funicle is stalk like structure which attaches placenta, attaches placenta of ovary,
नेक्स्ट पॉइंट, हीलियम। हीलियम इज, हीलियम पे आ जाइए। अब आते हैं हीलियम क्या चीज होती है। हीलियम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये वाला पार्ट आपको ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। हीलियम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, हीलियम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट where helium is point of attachment where body of ovule attaches with body of ovule attaches with body of ovule attaches with funicle. Next, Raphe. Raphe is a longitudinal ridge formed by longitudinal ridge formed by fusion of funicle with fusion of funicle with fusion of formed by fusion of funicle with body of ovule. Funicle of fusion of funicle with body of ovule. so fusion of Funicle with body of ovule. नेक्स्ट, तो देखो ये क्या होता है, ये जो फ्यूनिकल है ये ओव्यूल की बॉडी में जहाँ पे फ्यूज हो जाती है ना, ओव्यूल की बॉडी में यहाँ पे जाकर के फ्यूज हो जाती है, इस वाले पार्ट को हम लोग रैफी कहते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड रैफी। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। न्यूसेलस ये वाला पार्ट, ये जो डैश डैश करके मैंने आपको दिखाया हुआ ये वाला कंप्लीट पार्ट, तो नोट करेंगे न्यूसेलस क्या होता है। दिस वन न्यूसेलस। Nucellus is the mass of parenchymatous tissue. Parenchyma आपने पढ़ा होगा 11th में। mass of Parenchymatous tissue, mass of parenchymatous tissue surrounded by integument, surrounded by integument. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में न्यूसेलस में it provide nourishment to developing embryo. थर्ड, अब ये देखो ये provide nourishment to developing embryo. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये सब एम्ब्रियो सैक के पार्ट है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे एंटीपोडल का क्या फंक्शन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, अभी जब डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ेंगे। ये कंप्लीट पार्ट, ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। तो नोट करेंगे एम्ब्रियो सैक, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, it is female gametophyte which contain it is female gametophyte which contain egg operators. It is female gametophyte which contain egg operators. देखिए ये पूरा वाला पार्ट जो मैंने रेड कलर से, मतलब एंटीकोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, सिनर्जिड, एग ऑपरेटर्स, इस पूरे वाले पार्ट को हम मिला करके कहते हैं क्या है, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। इस
पूरे पार्ट को हम लोग एम्ब्रियो साइक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स ये वाले पार्ट, ये दोनों पार्ट। इंटेग्यूमेंट्स आर a covering of ovule which provide protection to developing embryo. Next, micropyle. Micropyle is a narrow pore. Micropyle is a narrow pore, ये वाला पार्ट, छेद को, इस पोर को हम लोग माइक्रोपाइल। Micropyle is a narrow pore. Pore में छेद। Micropyle is a narrow pore through which pollen tube enters. Narrow Pore. repeat sir. Micropyle is a narrow pore through which pollen tube enters. Through which, THROUGH, through which pollen tube enters. Next, chaliza. through which Pollen tube enters. Next point, pollen tube तो pollen tube enters. ये क्या कौन बोल रहा है? बार बार जूम बंद हो रहा है। जीशान, ऐसे कैसे हो रहा है? थोड़ा सा आपने एंड पे देखो, नेटवर्क आपका फ्लक्चुएट कर रहा होगा, इसलिए बंद हो रहा है। जूम बंद नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब फंक्शन कर रहा है, मतलब मेरा प्रॉपर चल रहा है। सब रिकनेक्टिंग बराबर हो जा रहा है सर। रिकनेक्टिंग हो रहा है मेरा सर, आपका नहीं। हाँ सर, रिकनेक्टिंग बराबर हो रही है, फिर उसके बाद सर रिकनेक्टिंग बराबर होता है। वो तब होता है जब इंटरनेट फ्लक्चुएट होता है, रिकनेक्टिंग वाला। अगर मेरे एंड पे भी इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा तो रिकनेक्ट करेगा, अदरवाइज तो मतलब अभी चल रहा है प्रॉपर। मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, है ना, तो अभी प्रॉपर चल रहा है। रिकनेक्टिंग तभी होता है, वो एक्चुअली इंटरनेट के जब वो कनेक्शन छूट जाते हैं, इसलिए बार बार रिकनेक्ट करता है, तभी ये बार बार लोग फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ये चक्कर है, ठीक है। तो नोट करेंगे चैलेजा। चैलेजा नोट कर लिया। चैलेजा इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन। चैलेजा इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एंटेग्यूमेन। नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल। ये वाला पार्ट वैस्कुलर बंडल, दिस पार्ट इज वैस्कुलर बंडल। ये हमारे वैस्कुलर बंडल हो गया। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल provide, vascular bundle provide nutrition to vascular bundle provide nutrition to developing embryo sac। जिशान, एक बार इंटरनेट अपना रिकनेक्ट करके देखो बेटा। न्यूट्रिशन तो अभी सर ये बंद हो गया। Vascular bundle provide nutrition to developing embryo, to developing nutrition to developing embryo। यहाँ पे, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की, ठीक है, कोई भी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है भाई? अभी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है आवाज? अच्छा, आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है।
भाई जिन लोगों को आवाज़ साफ नहीं आ रही प्लीज़ एक बार इंटरनेट चेक करो, थोड़ा सा कनेक्टिविटी पे पे। हालाँकि देखिए आपका मिनिमम डेटा में मेरा इस तो फिर समय छूट गया था वो। अच्छा, देखो ये हम लोग जिस सिस्टम में पढ़े इसीलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। अगर आपने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है तो मिनिमम डेटा में हम मिनिमम डेटा खर्च करके पढ़ सकते हैं। देखिए ये इस सिस्टम से इस व्हाइट बोर्ड शेयर करके पढ़ने से जो मैसेज आपके एंड पे जाता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में सिर्फ जाता है। तो आपका मिनिमम इंटरनेट और वॉइस के फॉर्म में मतलब आप सोचिए आपको उतना ही डेटा खर्च हो रहा है जितना व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉल जो वॉइस कॉल करते हैं, नॉट वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करते हैं, उसमें जितना डेटा खर्च होता है। सो इसलिए डेटा अगर बहुत बहुत ही वीक होगा तभी यहाँ पे रुकेगा। तो नोट कीजिए मैंने बताया वैस्कुलर बंडल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू नेक्स्ट पॉइंट। वैस्कुलर बंडल इसी में है। वैस्कुलर बंडल जो आप छूट गया था आपका। वैस्कुलर बंडल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये हो गया सर, बाकी पहले का छूट गया सर। क्या छूट गया ये तो बताओ, क्या छूटा है, कौन सा पॉइंट? एम्ब्रियोसिस मुझे नहीं समझा, क्या कह रहे हो, कौन सा? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। एम्ब्रियोसिस छूटा हुआ है। तो थोड़ा मैसेज करो दोस्त, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, प्लीज़ आप मैसेज करो आपका कौन सा छूट गया, मैं अभी फिर से बोल देता हूँ, जल्दी से मैसेज करो। अच्छा तब तक बाकी लोगों को कहीं पे कुछ ना समझ में आओ प्लीज क्वेश्चन पूछिए जब तक ये मैसेज कर रहे हैं मुझे। अच्छा माइक्रोपाइल नोट करो निशान। माइक्रोपाइल इज अ पोर, माइक्रोपाइल इज अ पोर तो मतलब PORE, ठीक है। माइक्रोपाइल इज अ पोर थ्रू विच, माइक्रोपाइल इज अ पोर थ्रू विच, तो भी पोर थ्रू विच pollen tube सर enters। हाँ सर। हाँ हाँ ये तो है, ठीक है, इंटर थ्रू विच pollen tube enters। हो गया सर। अच्छा तो सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूं, बोर्ड हटा दूं यहाँ से, रिमूव यस कर सर। दूं, ठीक यस है सर। ग्रेट। ओके सर रिपीट कर दो कोई कुछ सर। बोल रहा है क्या? ओके ग्रेट मैं रिमूव कर देता हूँ। न्यूक्लियस आवाज नहीं आ रही, जो भी कौन बोल रहे हैं भाई आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज, प्लीज मैसेज करो, आप बोलो मत, मैसेज करो क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जो भी बोल, अच्छा कौन, जीशान, जीशान मैसेज करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। सर एनसीईआरटी डायग्राम में वैस्कुलर बंडल नहीं बना हुआ तो फिर किस मतलब जहां आपने बनाया वही मैं मार्क कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल आप यहीं पे बना के मार्क कर लो, है ना। मैं आपको और भी है, देखो मैं आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड इट कि आप जब भी नीट देंगे, जैसे इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोस है, कि आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये आप देखेंगे कि नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो हम लोग आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी प्लस उसके अलावा मैं आपको 25 क्वेश्चन करीब ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। जिससे कि आपका ये पर्पस भी सॉल्व हो जाए कि आपको नेक्स्ट ईयर जब आप 12th जब आप या इनफैक्ट इसी हाँ नेक्स्ट ईयर 2021 में जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपको ये क्लियरिटी रहे, आपको सिर्फ 11th वाला सिलेबस रिवाइज करना ठीक है सर। हाँ डन। तो आगे चला जाए, हाँ जी चलिए हाँ जी। जी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं, अब एक हेडिंग आप डालेंगे, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये डायग्राम सिर्फ 3 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड के लिए, आप इसके नीचे लिख लो, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप ये मानिए 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो 99% चांसेस होते हैं कि आपसे पहले पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, नेक्स्ट है टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ ओव्यूल।
न्यूसेलस, जिशान न्यूसेलस होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो सैक। अब देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल कितने टूटा टाइप हुआ के, है। हाँ अब देखो ओव्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं, समझिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो ओव्यूल का टाइप होता है, फर्स्ट टाइप, वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इससे नीट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके इंटेग्यूमेंटों का, ये बिल्कुल सीधा होता है, मतलब इसका माइक्रोपाइल जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है, सबसे पहला टाइप है ना, इसमें माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ होता है। प्लस दूसरा आपका ऑब्वियसली, अब मैंने आपको बताया था कि एग हमेशा एक ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, किधर, माइक्रोपाइल एंड पे, ठीक है। और नीचे वाला, तो ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं शैलेजा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला फ्यूनिकल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एम्ब्रियो सैक का टाइप है जिसमें फ्यूनिकल, चैलेंजर और माइक्रोपाइल तीनों एक ही सीध में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के एम्ब्रियो सैक को, जिसमें, और ये वाला पार्ट जो आपका हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम लोग कहते क्या है, दिस टाइप इज कॉल्ड, दिस टाइप इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस है ना, ये जो ऑर्थोट्रोपस होता है ये पाया जाता है पॉलीगोनम में। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पॉलीगोनम, बहुत पूछा जाता है कि पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है, तो ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ऐसा होता है जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक ऐसे होता है, चैलेजा नीचे होता है और फ्यूनिकल ऐसे होता है। इस शेप के दिखने वाले ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है ना? तो पहला टाइप हो गया हमारा ऑर्थोट्रोपस। अब देखिए दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा एनाट्रोपस, है ना। तो अब देखो एनाट्रोपस क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा वो एनाट्रोपस टाइप था। ये इंटेग्यूमेंट हो गया, इसमें देखिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था टाइप, वो एक्चुअली यही था, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है कि एग कहाँ पे है, यही सिंपल माइक्रोपाइल पे होगा, माइक्रोपाइल एंड पे होगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, शैलेजा, शैलेजा, माइक्रोपाइल, और ये पार्ट फ्यूनिकल। अब देखो एक एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा एम्ब्रियो सैक का टाइप होता है जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल क्लोजेस्ट होते हैं, सबसे पास होते हैं। तो आपको जवाब देना था, उसका जवाब था, उसका क्वेश्चन का आंसर था कि एनाट्रोपस टाइप का, है ना। इस वाले को बोलते हैं हम लोग एनाट्रोपस। ये दूसरा टाइप है, इस कॉल्ड एनाट्रोपस टाइप एम्ब्रियो सैक, है ना। तो पहला वाला ऑर्थोट्रोपस था, दूसरा वाला एनाट्रोपस। ये पाया किस में जाता है, सबके आगे मैं एग्जांपल लिखता जा रहा हूँ। ये पाया जाता है हिलियंथस में, हिलियंथस में पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। अब देखो तीसरा वाला जो होता है
ये कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या है कि जो एक ऑपरेटर से वो इधर पाया जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दिस पार्ट इज माइक्रोफाइल, है ना, और यहाँ पर क्या है, दिस पार्ट इज शैलेजा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एम्ब्रियो सैक का टाइप होता है जिसमें शैलेजा और फ्यूनिकल, है ना, ये वाला पार्ट फ्यूनिकल। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, आ रही है। नोट कर लिया था आप लोगों ने? यस सर।
सर I लास्ट think टाइप में there is, लिखा था। अरे चलो बेटा हम लास्ट टाइम, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस वन जूम, बिकॉज मेरा खुद में लॉग आउट हो गया अचानक से। ठीक है, चलो मैं लास्ट वाला फिर से बता देता हूँ, है ना। तो मैं आपको लास्ट लास्ट बता रहा था। ठीक है, ये लिखना कौन शुरू कर देता है भाई, कुछ तो करें। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपको बताया ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, है ना, और हेमीट्रोपस। तो हेमीट्रोपस में फिर से आपको बता देता हूँ, थर्ड वाला टाइप। लो, द थर्ड टाइप वाज हेमीट्रोपस। दो तो बना ही लिए थे आप लोगों ने ना, हेमीट्रोपस। इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। मेरे हिसाब से आप सब लोग नीट देना चाहेंगे, सभी लोग नीट देना चाहते हैं ना, या कोई ऐसा भी है जिसको सिर्फ, जिसका सिर्फ मोटो सीबीएसई ही करना है ना। सब लोग नीट देना चाहते हैं। हाँ जी सर। हाँ, गुड गुड गुड। जिशान कोई नहीं बेटा, मैं फिर से बना दे रहा हूँ हर टाइप वाला। तो नीट के लिए आपको इसी लेवल पे पढ़ना होगा, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको जितना पढ़ा दूं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, नीट का कोई क्वेश्चन छूटे फिर मेरे को आप बताना, लेकिन आपको इतना आना चाहिए एटलीस्ट। हेमीट्रोपस, आप देखो हेमीट्रोपस में, देखिए हेमीट्रोपस में मैंने आपको ये बताया कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, ऐसे होता है ना। तो एम्ब्रियो सैक में मैंने आपको बताया कि ये जो माइक्रोपाइल होता है, ये माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए, दिस इज हेमीट्रोपस। और हमेशा याद रखिएगा, जो एग ऑपरेटस होगा, मतलब जो एग होगा, तो एग ऑपरेटस हमेशा और हमेशा इस तरफ रहेगा। इधर की तरफ, है ना। तो ये हो गया, देखिए ये वाला पार्ट हो गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये वाला पार्ट जो हो गया, दिस इज शैलिका, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमीट्रोपस। तो अरे जिशान कैसे कर रहे हो भाई, हैं? एक दो भी नहीं किया, सबने कर लिया जिशान। चलो मैं बाद में बताता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, पहले थर्ड से नोट करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा जल्दी से स्पीड से करो जिशान तुम भी। देखो ये वाला पार्ट हो गया, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोपाइल के साथ फ्यूनिकल 90 डिग्री का एंगल किसमें बनाती है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है दोनों के बीच में, है ना। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेमीट्रोपस। अच्छा, हेमीट्रोपस का एग्जाम्पल क्या है? हेमीट्रोपस का एग्जाम्पल है रेननकुलस। रेननकुलस, है ना। तो जो रेननकुलस है, इसमें हेमीट्रोपस टाइप का पाया जाता है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाला होता है, दैट इज कॉम्पाइलोट्रोपस, है ना। फोर्थ इज कॉम्पाइलोट्रोपस। अब देखो कॉम्पाइलोट्रोपस क्या होता है, थोड़ा सा हेमीट्रोपस से डिफरेंट होता है। गौर से समझिएगा बात को। देखो कॉम्पाइलोट्रोपस ऐसा होगा, एम्ब्रियो से थोड़ा सा टेढ़ा होगा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। और ये 90 डिग्री में नहीं होगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक पूरा सीधा होगा। एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक खुद में टेढ़ा नहीं है, है ना।
दोनों अगल बगल बने हैं, इसलिए आप दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। देखिए इस वाले में क्या है कि एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल के साथ पूरा 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल के लिए साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंफाइलोट्रोपस। लेकिन एम्ब्रियो सैक खुद में तिरछा नहीं है, सीधा है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये मेरा कहने का मतलब क्या है। इसका एग्जांपल इस टाइप का किसमें पाया जाता है, इस टाइप का अरेंजमेंट पाया था मस्टर्ड में। मस्टर्ड जो क्रूसीफेरी का मेंबर है, मस्टर्ड में पाया जाता है इस तरह का एम्ब्रियो सैक, है ना। पांचवें टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है, फिफ्थ टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, फिफ्थ टाइप को उसे बोलते हैं एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस। देखो एम्फीट्रोपस क्या होता है, एम्फीट्रोपस में एम्ब्रियो सैक खुद में टेढ़ा हो जाता है। कैसे, देखो एम्ब्रियो सैक क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सैक ही सीधा नहीं रहता, एम्ब्रियो सैक खुद में इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये पिक्यूलियर फीचर है एम्फीट्रोपस का। तो एम्फीट्रोपस में इस तरह से एम्ब्रियो सैक टेढ़ा हो गया, और एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये एज यूजुअल, बाकी तो इंटेगुमेंट वैसे ही रहेंगे जैसे इंटेगुमेंट पाए जाते हैं, ये इंटेगुमेंट हो गया। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा यही डिफरेंस है। ये देखिए, है ना। और यहाँ पर एज यूजुअल वही, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक है, दिस इज अ बिट ऑब्लिक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक अ बिट ऑब्लिक, है ना। तो एम्ब्रियो सैक इस तरह का टिल्टेड पाया जाता है ना। यहाँ पर देखो एम्ब्रियो सैक सीधा है, और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक ऑब्लिक है। यहाँ पर सीधे 90 डिग्री बनाता है, इन दोनों में 90 डिग्री नहीं बनाता। और अगर आपसे कोई पूछे कि कंफाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस में क्या डिफरेंस है, तो एम्फीट्रोपस में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है नीट में कि हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, घोड़े के नाल की तरह, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक किस में पाया जाता है। तो हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक जो पाया जाता है, ये पाया जाता है एम्फीट्रोपस में। और आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एम्फीट्रोपस का एग्जांपल है कैप्सेला। कोई बता सकता है कैप्सेला को भी कुछ कहते हैं? कैप्सेला बड़ा फेमस टाइप का बायोलॉजी का एग्जांपल है। कैप्सेला को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? कैप्सेला का जो ये होता है, फ्रूट होता है, उसकी कुछ खासियत होती है, कोई बताएगा? मैं चेक करना चाहता हूँ, कुछ तो इंटेलिजेंट लोग हैं बेस में, बताएं प्लीज। बोलो बोलो। कोई नहीं बताएगा। M11th वाले बच्चे बहुत तेजी से रिप्लाई करते हैं भाई, आप लोग भी ऐसे करो, जल्दी बताओ। ओ, देखो कैप्सेला को, चलो मैं बता देता हूँ, कैप्सेला को कहते क्या है। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? शेफर्ड पर्स कहते हैं, शेफर्ड पर्स, है ना। कैप्सेला का जो फ्रूट होता है उसको शेफर्ड पर्स बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने, पांचों? नो सर। अच्छा ठीक है, प्लीज नोट कीजिए। सर 2 बचा हुआ है सर। हाँ हाँ, दो बचा हुआ। अभी अभी एक लास्ट वाला और तो बता दें, दो पहले वाला मैं फिर बताऊंगा। पहले छठवां बता देंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड फिर से बता दूंगा मैं। यस सर। पहले छठवां 6 वाला एक बता देना, तो 6 एक और होता है, 6 टाइप। अच्छा, आवाज नहीं आई, तो स्लो आ रही है बहुत। तुमने नोट कर लिया नहीं, ये बताओ दोस्त पहले। यस नोट सर, किया कर आपने? लिया। अच्छा ठीक है, तो अभी एक 6 वाला है, पहले वो नोट कर लो, फिर इसका फर्स्ट और सेकंड बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर। मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है ना भाई। ओके सर। देखिए अब छठवां टाइप एक देख लो। छठवां जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। सर टाइप्स ऑफ ओव्यूल का ही है ना? 6 तरह के सर्सिया होता है, ठीक है। अब देखो सर्सिनोट्रोपस में
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें माइक्रोपाइल ऊपर है, आप देखो माइक्रोपाइल सिर्फ एक में ऊपर था, लेकिन माइक्रोपाइल ऊपर होने के बाद भी इसमें क्या है, ये ऐसा, ये पूरा इसका घूम के एक राउंड मार के 360 डिग्री का चक्कर लगा करके, है ना, 360 डिग्री का राउंड लगा करके इसका फ्यूनिकल जो है ये यूं घूम करके आता है, ठीक है, पूरा घूम करके आता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस, ठीक है ना। माइक्रोफोन बंद कर दो भाई, जिसका भी ऑन है, जिसका माइक्रोफोन ऑन है प्लीज बंद करो। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, अरे दोस्त बंद करो भाई, किसका माइक्रोफोन ऑन है, कौन है भाई? जिशान माइक्रोफोन ऑन करो बेटा तुम भी। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना। और ये वाला पार्ट शैलजा है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो कंप्लीट पार्ट है, फ्यूनिकल वाला जो कंप्लीट पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इज सर्चनस, है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट ये घूम करके यहाँ से 360 डिग्री का एंगल बना करके ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम इस तरह के अरेंजमेंट को सर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। सर्सिनोट्रोपस जो होता है ये पाया जाता है किसमें, इसका एग्जांपल है अपंशिया। अपंशिया क्या होता है? अपंशिया जल्दी बताओ, जल्दी से, अपंशिया, व्हाट इज अपंशिया? अरे भाई कैक्टस, कैक्टस नहीं था, नागफनी जिसको बोलते हो, दैट इज अपंशिया। अब जिशान तुम जो कह रहे थे ना, तो ये हो गया हमारे हाँ, पहला और दूसरा वाला मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला जिशान था ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस क्या था? ऑर्थोट्रोपस में मैंने बताया था इस तरह से एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें एक ऑपरेटस ऊपर की तरफ होता है, इंटेगुमेंट, एक इंटेगुमेंट, दूसरा इंटेगुमेंट, और ये इसमें स्ट्रेट, है ना, नीचे की तरफ। तो इसमें क्या हो गया, ये इस तरह का होता है, ये ऊपर वाला एग ऑपरेटस हो गया, ये माइक्रोपाइल हो गया, माइक्रोपाइल, है ना। ये वाला पार्ट हो गया चैलेजा, ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया फ्यूनिकल, है ना। यही था, पहला ऑर्थोट्रोपस था, दूसरा वाला था एनाट्रोपस। एनाट्रोपस वही था जो मैंने आपको समझाया था, जिसमें जो आइडियल एम्ब्रोसैक होता है। तो आइडियली जब हम एम्ब्रोसैक की बात करते हैं तो हम एनाट्रोपस वाला ही समझाते हैं, जो हमने पहले बनाया था सबसे पहले आपको समझाने के लिए, डिटेल स्ट्रक्चर बताने के लिए। तो ये ऐसे ही होता है ना। MI हाँ, क्या चीज? MI माइक्रोपाइल, MICROPILE, MICROPILE, माइक्रोपाइल, हो गया। ठीक है। और दूसरा वाला मैंने ये बताया था कि ये इस तरह का, जो हम पढ़ रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये हो गया आपका एग। तो पहला था ऑर्थोट्रोपस और दूसरा वाला था एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस आइडियल होता है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस का मैं एग्जांपल मैंने आपको बताया था, पॉलीगोनम होता है, इसका एग्जांपल पॉलीगोनम। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक बनाओ। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक बनाओ, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होगा दोस्त, ये वाला नहीं। ध्यान देना, जब भी बोर्ड में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक का डायग्राम बनाओ, तो पॉलीगोनम टाइप बोला जाए मतलब वो ऑर्थोट्रोपस पूछ रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि प्लीज ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनी एम्ब्रियोसैक, तो आपको एनाट्रोपस बनाना होता है, ये वाला बनाना होता है। तो बोर्ड के लिए भी साथ साथ आपसे बताते जा रहा हूँ। एनाट्रोपस का एग्जाम्पल है हीलियंथस। हीलियंथस, अब बताइए भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ग्रेट। अब देखो, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। वी कॉल इट मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, सबको समझ में आ गया। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले मेगास्पोर का बनना, मतलब मेगास्पोरो मतलब मेगा स्पोरो मीन्स मेगास्पोर, मेगास्पोर। और जेनेसिस मीन्स, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के बनने की प्रोसेस को हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है सिंगल, जैसे मैंने आपसे बताया था, तो पहले कोई जब फ्लावर बन रहा होता है तो फ्लावर में ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये इसका थैलेमस हो गया। थैलेमस के ऊपर कुछ टिश्यूज का स्ट्रक्चर बनता है, नॉर्मल टिश्यूज का स्ट्रक्चर बनता है। ये नॉर्मल टिश्यूज कैसे होते हैं, ये एक्चुअली पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं। इन्हीं पैरेनकाइमेटस टिश्यूज में फूड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ना। और फूड इकट्ठा होने के बाद होता क्या है, इसमें कोई सी भी जो सेल होती है ना, कोई सी भी सेल होती है, तो वो सिंगल सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है और बन जाती है। कोई सी भी सिंगल सेल डिफरेंशिएट होकर एक सेल डिफरेंशिएट होती है, तो इसमें होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी का उसका काम, उसका जॉब, उसका वर्क डिसाइड हो जाना। तो बहुत सारी यहाँ पे सेल होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल में किसी एक सेल को एक जॉब दे दी जाती है और वो सेल बन जाती है प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी आर्ची स्पोरियम, आर्ची स्पोरियम। तो प्राइमरी आर्ची स्पोरियम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए ये एक बड़ा सा सेल का मास था और इस बड़े से सेल के मास में एक सेल डेवलप हुई और वो डेवलप होकर के प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल में कन्वर्ट हुई। उसमें फूड इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसका प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया, उसको हमने प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल बोला। ये जो प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल थी ये फर्दर डिवाइड करती है ना, और डिवाइड करके अभी इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा। अब देखो यही प्राइमरी आर्ची स्पोरियल जो सेल है, इट स्टार्ट फंक्शनिंग एज, कैसे फंक्शन करती है, मेगास्पोर। ये रादर देन यहाँ पे लिखने की जगह इसको आगे लिखिए, इट स्टार्ट बिहेविंग एट मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। अब देखो क्या होता है, अब ये फिर से डिवाइड करती है सर मेगास्पोर मदर सेल। थैलेमस से प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल कैसे बनता है वो एक बार बता दो। थैलेमस, ना 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 ना, देखो देखो आप समझो,
ये थैलेमस वाला पार्ट था, है ना, थैलेमस के ऊपर, थैलेमस वाले पार्ट के ऊपर, थैलेमस वाले पार्ट के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर, इसके ऊपर एक सेल का मास है, गुच्छा है। इसी, ये जो सेल्स है ना, इन्हीं से सब डेवलप होने वाला है। इन्हीं सेल से, थैलेमस के ऊपर इन्हीं में से कुछ सेल्स जाकर के बना देंगी क्या, फीमेल ये पिस्टिल बनाएंगी, कुछ एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करेंगे, है ना, कुछ कोरोला बनाएंगी, कुछ कैलेक्स का फॉर्मेशन करेगी, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक मास है सेल का, ये जो सेल का मास है ये थैलेमस से अलग वाला पार्ट है। ये जो सेल का मास है, इस सेल को हमने पैरेन्काइमेटस सेल बोला। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होकर के प्राइमरी आर्चिस्पोरियम का फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, इनमें फूड इकट्ठा होने लगा, खाना इकट्ठा होने लगा, है ना, और फूड इकट्ठा होने के बाद इनका साइटोप्लाज्म डेंस हो गया। फिर क्या हुआ, फर्दर ये और डेवलप होती हैं और डिवाइड होती हैं, और डिवाइड करके मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है। मेगास्पोर मदर सेल से ही, है ना, मेगास्पोर मदर सेल से ही अब डेवलपमेंट शुरू होता है, और यही डेवलपमेंट आगे होकर के फॉर्मेशन कर, तो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करती है। मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, यही आगे चल के मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगी, या यूं कहूं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें रिडक्शन, तो रिडक्शन डिवीजन का ये मतलब हुआ कि पैरेन्काइमेटस सेल कैसी थी, डिप्लॉइड, प्राइमरी आर्चिस्पोरियम सेल कैसी थी, डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी, डिप्लॉइड। अब इसके बाद इसी मास के अंदर, जो हमारा मास था, ये जो सेल्स का मास था, इसी सेल के मास के अंदर यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना। तो पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, है ना, फिर जाकर के मियोसिस सेकंड होगी। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होने के बाद फिर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो 4 सेल में फर्स्ट सेल बनी, सेकंड सेल बनी, थर्ड सेल बनी, फोर्थ सेल। तो देखो मियोसिस आपको सबको पता होगा, मियोसिस की प्रोसेस में होता क्या है, मियोसिस पता है ना सबको, मियोसिस की नहीं पता है, सिंगल सेल, एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट में एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 सेल्स में, दोनों हैप्लॉइड सेल होंगी। फर्दर क्या होता है, फिर मियोसिस 2 होती है, मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 फर्दर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, एन 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 एन, ठीक है। अब एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, चारों हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हमेशा यहाँ पे मियोसिस 2 बार हुई, इसीलिए इसमें आप सोचेंगे एक सेल से 4 कैसे बन गई, एक सेल से 4 सेल ऐसे बनी। तो रिडक्शन डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी आपको सेल्स दिख रही हैं सब हैप्लॉइड सेल्स हैं, और इन्हीं सेल्स को हम कहेंगे क्या, इन सेल्स को हम बोलेंगे मेगास्पोर, मेगास्पोर। अब देखो इन मेगास्पोर में होता क्या है कि सब सेल सर्वाइव नहीं करती हैं, इनमें से कुछ सेल, है ना, 3 सेल डिजनरेट हो जाएंगी, ठीक है, और चौथी जो सेल्स होगी ये तीनों सेल को खा जाएगी, उसको कंज्यूम कर लेगी, न्यूट्रिशन ले लेगी, और इस स्ट्रक्चर के ही अंदर, है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला था, इस स्ट्रक्चर के ही अंदर इस तरह से एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये जो नया वाला मेगास्पोर बना, इस मेगास्पोर को, इस मेगास्पोर को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। और इसी मेगास्पोर से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, और इसी से क्या बनेगा, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक बनेगा, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं। एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। समझ आया भाई, ये बताओ, क्लियर है सबको? और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए, जहां पे भी डाउट हो। और ये फ्लो डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ बिल्कुल इसको बना के रखिएगा, जब आपका बोर्ड का एग्जाम आए तो पहले आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे, आप लिखिएगा, आप देखिएगा आपको कितने बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। रिपीट कर दो।
क्या हुआ? रिपीट कर दो सर हुआ। अच्छा रेहान क्लियर है, ठीक, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, थैलेमस के ऊपर कुछ सेल्स का मास था, इस सेल्स के मास को हमने पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, ये डिप्लॉइड टिश्यूज थे। इनमें डिफरेंशिएशन शुरू हुआ, मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन काम बंटना शुरू हुआ, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, और इनमें से एक सेल आगे आई और वो प्राइमरी आर्चिस्पोरियम सेल बन गई। क्या फर्क पड़ा? इसका साइटोप्लाज्म अलग होगा, थोड़ी सी साइज में बाकियों के कंपेरिजन में लार्ज। फर्दर अब धीरे धीरे इसी के अंदर फूड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, फूड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। फूड का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाने के बाद, इसका साइज बढ़ जाने के बाद, है ना, अब फर्दर इसमें क्या होता है, साइज बढ़ने के बाद, फूड का एक्यूमुलेशन हो जाने के बाद, है ना, ये साइज में बढ़ जाती है ना। अब ये साइज जब बढ़ गई तो साइज बढ़ने के बाद अब देखो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गई। मेगास्पोर मदर सेल में फर्दर रिडक्शन डिवीजन होता है ना, रिडक्शन होता है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन करके आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हैप्लॉइड 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझा दिया। रिडक्शन डिवीजन करके अब ये 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ, इन चारों सेल को हम लोग मेगास्पोर कहते हैं, ठीक है। इन चारों सेल में हमेशा जब भी मेगास्पोर बनता है तो 4 सेल्स बनती है मेगास्पोर, 4 में से 3 कंज्यूम हो जाती हैं, मतलब कि ये डिजेनरेट हो जाती हैं, और एक बच जाती है जो अपना साइज बढ़ा लेती है, इनलार्ज हो जाती है। जो बच जाती है वही, उसी को हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, क्योंकि इसी से ओव्यूल बनने वाला है। और ये जो सेल्स डिजेनरेट हो गए हैं इन्हें हम डिजेनरेटिंग मेगास्पोर कहते हैं। फिर डाइजेस्ट हो जाता है इतने। हाँ हाँ, ये कंज्यूम हो जाता है, ये ह्यूमंस में भी ऐसा होता है, याद रखना हमेशा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 200 मेगा आर्चिस्पोरियल सेल से कितने ओव्यूल्स बनेंगे, कितने मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है ना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर आपको वहां पे आंसर देना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि 200 से 200 बनेंगे, ऐसा नीट पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। और कई बार पूछा जाता है कि 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, तब आपका आंसर होगा कितने बनेंगे, 2 4 जा 8, 800 माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। होप सबको क्लियर हो गया होगा, यस सर। ठीक है, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, है ना, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक। और आप लोग पढ़िएगा, आपको जहाँ पे ना समझ में आए, ठीक है, जिधर आपको डाउट हो, जहाँ पे आपको ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। और इसको मैं आपको नेक्स्ट में लिखवा दूंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब होगी, हाँ मैं सबको फिर से देखिए बता देता हूँ। क्लासेस का जो रेगुलर क्लास का अपना टाइमिंग है वो संडे को और वेंसडे को, संडे और वेंसडे को 7 to 8:30 हमारा टाइमिंग है, ठीक है, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे। संडे और वेंसडे के अलावा बाकी जब आप लोगों का बैच चलने लगेगा, है ना, तो बच्चों की जिनका जिनका जो छूटा होगा उसको मैं बैकअप क्लास देता हूँ। जैसे 11th वालों को मैं प्रॉपर बैकअप क्लास दे रहा हूँ, उनका कंप्लीट हो गया, तो जो नए बच्चे ज्वाइन करते आएंगे उनको मैं बैकअप क्लास दूंगा संडे और वेंसडे के अलावा किसी और टाइमिंग पे, इस टाइमिंग के अलावा किसी और टाइमिंग पे, ठीक है। तो बैकअप क्लास का मैसेज निष्कर्ष जी आपको देंगे, वो निष्कर्ष जी बताएंगे, लेकिन पहले रेगुलर क्लास तो लो आप लोग ना, थोड़ा सिलेबस तो चले, अभी तो सिलेबस ही आपका कुछ नहीं हुआ है ना, आप लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया, ठीक है। तो बैकअप क्लास के लिए वो आपको मैसेज आता रहेगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन रेगुलर मैसेज क्लास तो आप आता ही नहीं, सब बायो क्लास मैसेज नहीं आता, बायो क्लास का नहीं आता है। सर मेरे पास तो आते ही नहीं। अच्छा कौन, अच्छा जिशान, मैं जिशान तुम बोलो ना, केमिस्ट्री की आती है। हाँ सर। अच्छा किसका किसका, मतलब बायोलॉजी का मैसेज नहीं आता आपके पास? तो नो चलो सर, मैं, कॉल अच्छा ठीक है, उठा रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं इसको क्या बोलते हैं, इनको बता देता हूँ, निष्कर्ष सर को बोल देता हूँ, है ना, आप ये नंबर इस दे दो बात का ध्यान अपना। रखें। हाँ ठीक है ना, ठीक है, अपना भी चलो ठीक, हाँ क्या क्या, नंबर हेलो, 12th का कोई बैच, दे दो। वो यार ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं ना, इसलिए मतलब वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है एक्चुअली, है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इसको गवर्न करता है, ठीक है ना। 12th का कोई और बैच पढ़ाते हो,
नहीं यार, अभी तो ये सनफ, अभी ये आयशा अभी ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जस्ट 12th का, 11th का ऑलरेडी बैच बना हुआ है, काफी दिन से चल रहा है, उनका सिलेबस भी काफी मैंने खींच दिया। आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ना, तो अभी तो यही पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो मैं आपको, है ना, मैं आपको मैसेज करवा देता हूँ निष्कर्ष जिसका, तो ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास का भी पता है ना आप लोगों को, संडे 7 o'clock। उसके पहले अगर कोई क्लास हुई, सो यू विल गेट द मैसेज, ठीक है ना। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वेलकम वेलकम आयशा, वेलकम।